पिछले कुछ दशकों में एशिया और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बदलाव आया है। एशिया का एक देश पूरी दुनिया में अमेरिका के दबदबे को हिलाने के करीब है। यह अमेरिका को हजम नहीं होती और दशकों से अमेरिका इस बारे में अनजान था। लेकिन अब हाल के वर्षों में अमेरिका अपनी नीतियों को बदल दिया है और चीन को इंटरनल इंस्टेबिलिटी से लेकर मिलिट्री बेसिस के निर्माण से घेर लिया है। चीन, जो कभी एक कृषि प्रधान देश था, 1980 के दशक में किए गए आर्थिक सुधारों के बाद तेजी से प्रगति हासिल की। 9% की औसत वृद्धि दर के साथ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इस आर्थिक शक्ति ने उसे अपनी सीमाओं से परे अपनी ताकत दिखाने का साहस दिया। मछुआरों और पेट्रोलिंग गार्ड की नावों पर हमले, आसियान देशों के साथ साथ जापान की समुद्री सीमाओं का उल्लंघन और भारत की हिमालय सीमा में पीएलए सैनिकों द्वारा अतिक्रमण, ये सब चीन की बढ़ती आक्रामकता के संकेत हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन जल्द ही ताइवान पर आक्रमण कर सकता है, जो सेमीकंडक्टर का एक हब है। ये ग्राफ दिखाता है कि कैसे साल दर साल ताइवान में चीन घुसपैठ कर रहा है। अब ताइवान की समुद्री सीमा का उल्लंघन करना चीन के लिए आम बात हो गया है। अमेरिका का कई पैसिफिक देशों के साथ सुरक्षा और आर्थिक संबंध है, इसलिए वह चीन के लगातार खतरे को इन देशों पर मंडराने नहीं दे सकता। चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस और पेट्रोलिंग शुरू की, लेकिन जल्द ही यह उल्टा पड़ गया जब चीन और रूस ने अमेरिका के अलास्का स्टेट के पास अपनी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस शुरू कर दिया। अमेरिका के लिए यह चीन की बढ़ती ताकत की चेतावनी है, इसलिए वो चीन को घेरने की रणनीति बना रहा है और जितना हो सके चीनी बॉर्डर के करीब रहने की कोशिश कर रहा है। क्वाड, ऑकस और स्क्वाड जैसे ग्रुप्स बना रहा है। अमेरिका फिलीपींस और जापान जैसे देशों में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। हाल ही में अमेरिका को फिलीपींस में 5 मिलिट्री बेसेस का एक्सेस मिला है। इनमें से पलावन आइलैंड स्थित मिलिट्री एयरबेस रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से अमेरिका ने इस एयरबेस को अपग्रेड करने के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर का फंड दिया है। अमेरिका को एक और मिलिट्री बेस चाहिए, लेकिन इस बार साउथ चाइना सी में नहीं, बल्कि बांग्लादेश में, जो पहले से ही विवादों में है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल कर पूर्वी तिमोर जैसे ईसाई राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। साथ ही अमेरिका की नजर सेंट मार्टिन द्वीप को सैन्य ठिकाने के रूप में बनाने पर है। अमेरिका दशकों से बांग्लादेश में मिलिट्री बेस पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह बहुत कम संभावना है कि बांग्लादेश अमेरिका को कोई भी मिलिट्री बेस देगा, क्योंकि बांग्लादेश के चीन के साथ पहले से ही अच्छे संबंध हैं। आपकी राय में क्या अमेरिका को बांग्लादेश में सैन्य ठिकाना मिल पाएगा? नीचे कॉमेंट्स में बताएं। चीन की सीमाओं को घेरना अमेरिका की रणनीति का एक पहलू है। अब अमेरिका ने चीन के वीक पॉइंट तिब्बत पर निशाना साधने की योजना बनाई है। हाल ही में अमेरिका ने तिब्बत पर अपना तीसरा कानून रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर पारित किया है, जो पिछले कानूनों से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यह कानून तिब्बत को अमेरिकी समर्थन बढ़ाएगा। अमेरिका तिब्बत को और ज्यादा फंड्स भेजेगा और इस तरह के झूठे प्रचार को रोकेगा कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का हिस्सा था। साथ ही यह कानून इस बात पर जोर देगा कि तिब्बत सिर्फ एक ऑटोनोमस रीजन नहीं है, जैसा चीन दावा करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1950 के दशक में तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन ने तिब्बत को कई टुकड़ों में बांट दिया था। जिसे चीन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कहता है, वह असल में पूरे तिब्बती पठार का लगभग आधा हिस्सा है। भारत के लिए यह कदम हमेशा स्वागत योग्य होगा, क्योंकि भारत ने हमेशा तिब्बत का समर्थन किया है और सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा और अन्य तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी है। हाल के दिनों में चीन के कारण अमेरिका और भारत के संबंधों में मजबूती आई है। अमेरिका चीन को रोकने के लिए कई तरीके अपना रहा है, जिनमें अर्थव्यवस्था से जुड़े उपाय भी अहम हैं। अमेरिका ने चीन के सामानों पर टैक्स बढ़ा दिए हैं और उनके व्यापार को सीमित करने वाले नियम भी बनाए हैं। साथ ही कुछ चीनी अफसरों और कंपनियों पर भी पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका चीन को घेरने की रणनीति बना रहा है। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे चीन के खिलाफ कानून बनाना, दूसरे देशों से मदद लेना और इकोनॉमिक प्रेशर डालना। यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन अमेरिका की नई नीतियों, खासकर तिब्बत और ताइवान को लेकर क्या जवाब देने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।